शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। और मैं भी वापस आ गई हूँ बैक टू बेसिक्स, जहाँ से हमने शुरू किया था मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक। न्यूज़पेपर सेगमेंट है ये, इसमें हम आपको न्यूज़पेपर में जितनी भी खबरें हैं स्पोर्ट्स की वो आपके लिए लेकर आते हैं। और चारों तरफ एक्साइटमेंट है शशांक सबसे ज़्यादा, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया टूर ख़त्म हुआ है सब बात करने लगे कि भाई अब इंग्लैंड की तैयारी शुरू। और कल अब फाइनली पहला दिन है पहले टेस्ट मैच का। एक्साइटमेंट है और खबरों की शुरुआत भी उसी से करते हैं। मैक्सिमम खबरें जो आई आज सारी इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो सीरीज शुरू हो रही है कल से उससे जुड़ी खबरें हैं जी। उनके कोच हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, उनको टिप्स दिए हैं टीम को कि किस तरीके से खेलना है। बहुत कुछ कहा है, टिप्स उन्होंने दिए हैं और उसमें मुझे लगता है उन्होंने सारी ही वो बातें कह दी हैं जो हमें भी शायद पता है। उनके जो बैटिंग कोच हैं उन्होंने उन्होंने कहा है कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनको अपनी टेक्निक में बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा और जो इंडिया का पावर पेस अटैक है और जो स्पिन अटैक है उसको कैसे फेस करना है वो समझना होगा और उनके सामने अच्छे से टिकना होगा, देर तक टिकना होगा और पहली इनिंग्स में एक बड़ा टारगेट, जो बड़ा स्कोर है वो सेट करना होगा इंडिया के लिए। मतलब टेस्ट मैच के जो भी बेसिक्स रहते हैं सब उनको बता दिया है, वही उन्होंने टेक्निक बताई है बेसिकली अपनी टीम को। और साथ साथ लेकिन चुनौती वाली जो बात है वो कुलदीप यादव ने साफ कर दी है। कुलदीप यादव ने बोल दिया है कि जो रूट बटलर और बैन स्टोक्स के लिए आसान नहीं होगा यहाँ पर खेलना। और जिस तरीके से यहाँ पर चेन्नई में खास तौर से देखा जाता है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस रहती हैं तो उसमें बहुत हद तक कुलदीप यादव और अश्विन का खेलना भी लगभग तय ही है। और तो यही उसको खबर देखते मेरे हुए हाथ में आपको दिख रही होगी, ये नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर है और इसमें ये कुलदीप ने बोला है कि रूट बटलर और स्टोक्स के लिए आसान नहीं होगा। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि लंबे टाइम के बाद वो टेस्ट खेल रहे हैं इंडिया में। बेसिकली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था रूट ने श्रीलंका के अगेंस्ट। आप सबको पता ही है कि 100 पे 100 वो मार रहे थे, लेकिन अब कुलदीप ने उनको एक क्या कहते हैं उसे, एक चुनौती दी है और कहा मतलब है एक तरीके कि से सामने सारी चीजें थोड़ा सा रख दी उकसाया है ना हैं यार हाँ। कि मतलब आसान नहीं होगा इतना। आप लोग ठीक है अच्छा करके आ रहे हो श्रीलंका में, लेकिन इंडिया में इतने लंबे टाइम के बाद आप खेलेंगे। लेकिन साथ ही साथ शशांक देखना ये भी होगा कि कुलदीप के लिए कितना होता है, कैसा होता है, क्योंकि वो खुद काफ़ी समय के बाद एक्शन में आएंगे। बिल्कुल, ब्रिस्बेन टेस्ट में जब जडेजा आपके पास नहीं थे तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुलदीप को मौका मिलेगा। और कुलदीप यादव फिर वहाँ पर नहीं खेले क्योंकि टीम इंडिया ने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को भी लिया क्योंकि वो स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, साथ साथ बैटिंग में भी वो स्ट्रेंथ देते हैं टीम को। ऐसे में कुलदीप यादव नहीं खेले, लेकिन अब इंडिया में आपको वो अप्रोच से हट करके एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के पास जाना पड़ेगा और उसके लिए कुलदीप यादव ही सबसे अभी बेस्ट चॉइस दिखाई दे रहे हैं अश्विन के साथ में। और जहां हम इंडिया इंग्लैंड की बात शुरू करते हैं वहां बात सबसे पहले आती है कैप्टन, यानी कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। बिल्कुल वो तो ड्रॉप बैड ड्रॉप की बात आपने बिल्कुल सही की है। बैक ड्रॉप नहीं, बैड ड्रॉप जो आपको याद होगा विराट कोहली ने किया था जो रूट के सामने, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रोवोक किया गया था। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ शशांक वो ये है कि अजिंक्य रहाणे जिन्होंने अमेजिंग कैप्टनसी करके ऑस्ट्रेलिया में एक हिस्टोरिक विन करवाया टीम इंडिया का, और उसके बाद अब विराट कोहली की जब वापसी हो रही है टीम में बतौर कप्तान, तो काफ़ी सारी जगह डिस्कशन हो रहा था कि अजिंक्य रहाणे का रोल जो था उसके बाद विराट की वापसी हो रही है, कैसा होगा, विराट क्या उसी फॉर्मूला पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो कल अजिंक्य रहाणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बोला है कि अब क्योंकि विराट वापस आ गए हैं, विराट ही हैं टीम इंडिया के कैप्टन, तो मेरा काम है बैक सीट ले लेना और उनको हेल्प करना। मुझसे जहाँ भी वो सजेशंस मांगेंगे उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। बिल्कुल, और रहाणे के पास भी देखिए ना कॉन्फिडेंस होगा जिस तरीके से वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से जीत करके आ रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी जो टीम है पूरी वो सारी भी एक कॉन्फिडेंस से भरपूर होगी अभी। और विराट कोहली की अब वापसी हुई है तो एक ये और मोटिवेटिंग फैक्टर टीम के पास में आ गया है। और रहाणे ने बखूबी मतलब काफ़ी सवाल उनसे किए गए इस चीज़ को लेकर के कि उनका जो रोल रहेगा क्या रहेगा, और
पहले भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी उन्होंने इस बात को साफ किया था कि विराट कोहली नहीं थे इसलिए वो कप्तानी कर रहे थे। अब विराट वापस आ गए हैं तो कप्तान विराट ही रहेंगे और जहां पर उनको ज़रूरत पड़ेगी वहां पर वो अपने सजेशंस उनको और देंगे। ये अच्छा है, कितना अच्छा माहौल दिखाता है, वाइब कितनी अच्छी आती है दिखाता है उस ड्रेसिंग रूम से, और यही हम सबको चाहिए भी। और एग्जाम्पल जो विक्रांत सर ने छोटा सा दिया भी था एक दिन एजेंडा में कि एक दुकान थी जिसको विराट कोहली चलाते थे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे उस दुकान को चलाया, उसके बाद उन्होंने उस में कुछ चेंजेस किए कि उन्होंने फ्रिज यहाँ से वहाँ कर दिया, ये डब्बा वहाँ से यहाँ कर दिया, तो वो दुकान और अच्छी दिखने लगी, सुंदर दिखने लगी। तो अब देखना ये है कि जब विराट कोहली उस दुकान में वापस आते हैं तो क्या वो उसको वैसे ही चलने देते हैं या फिर वापस अपने तरीके से कर देते हैं। तो ये सारी खबरें इस वक्त चल रही हैं। इसके अलावा शशांक, आप कोई खबर बताना चाहें? इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे ना, जो एक सारी चीज़ें क्रिएट हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में जीत करके आए हैं, तो रहाणे ने उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में जो हमें जीत मिली थी वो पुरानी बात हो गई, वो पास्ट में चला गया है। अब हमें आगे फोकस करना है इंग्लैंड सीरीज पर। और अब जो यहाँ आ रही है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के भी बहुत सारी बातें थी और कितना ज़्यादा अहम होगी ये सीरीज़। लेकिन अब जो अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे उससे ही जुड़ी ये बात है कि अब जो ये इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो सीरीज़ होनी थी वो अब रद्द हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर जाने से मना कर दिया और इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, चाहे वो पीटरसन हो इंग्लैंड के और माइकल वॉन, उन सब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने अपने अपने क्रिटिक्स सामने की है और एक स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर इंडिया टूर होता सामने तो शायद वो कभी भी कैंसिल नहीं करते, बट क्योंकि वो साउथ अफ्रीका टूर था और इतना बड़ा बोर्ड नहीं है क्रिकेट साउथ अफ्रीका, तो आपने उसको दौरे को रद्द कर दिया। लेकिन अगर सामने आपके बीसीसीआई होता या फिर इंग्लैंड का दौरा होता ये, तो आप शायद मना नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का पक्ष है वो भी यहाँ पर आ रहा है कि जो उनके बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है कि हमने सारी चीज़ों को सोच करने के बाद में सारी चीज़ें विचार करी और उसके बाद में हम इस डिसीजन पे पहुंचे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी पड़ेगा। उनका भी चांस था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का, क्योंकि अब वो दौरे पर नहीं जा रहे हैं, तो अब ऑलमोस्ट वो चीज़ भी वहाँ से हट गई है। लेकिन इसके अलावा और स्टेटमेंट्स ये भी आए थे कल, जो मैं पढ़ रहा था कि जो बिग थ्री हैं क्रिकेट में जो बोला जाता है, अभी क्योंकि रिवाइव हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ऊपर आ रही हैं, तो आपको ऐसे बोर्ड्स की मदद करनी चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पावरफुल नहीं है और फाइनेंशियली भी जो थोड़े से वीक हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। स्पेशली इस कोविड के दौरान जब जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, और केविन पीटरसन ने ही इस पे बोला है कि ये क्रिकेट में काला दौर है कि आप दौरे जो है वो रद्द कर रहे हैं इस तरह से। इसके अलावा जो दूसरी खबर है जो अब नेशनल क्या इंटरनेशनल बन चुकी है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर काफ़ी सारे क्रिकेटर्स भी अपनी बात अब रख रहे हैं। और सबसे पहले जब रिहाना ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेटर्स में सबसे पहले उनको जवाब दिया था कि हमें किसी बाहरी की दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है और हम अपना कंट्री का जो मसला है उसको खुद सुलझा सकते हैं। उसके बाद द ग्रेट गॉड सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया उस पर और बोला कि हम सक्षम हैं अपनी खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और हैशटैग जो चलाया है उन्होंने, वो इस चीज़ को बयां करता है, इंडिया टुगेदर करके जो चल रहा है, इस चीज़ को बयां करता है कि भाई हमारे देश का मसला है, हम इसको संभाल लेंगे, अब बाहर वाले लोगों को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे अनिल कुंबले ने बोला, विराट कोहली ने बोला। विराट कोहली ने हालांकि कुछ ऐसा नहीं बोला है कि हमारा अंदर का मामला है या जो भी, उन्होंने कहा है कि फार्मर्स हमारे कंट्री के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि क्या कुछ इससे परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो फार्मर्स हो या फिर सरकार हो। उस पर खैर हमारा कोई मतलब बनता नहीं है। सुरेश रैना ने भी उस पर अपनी बात रखी है। तो इसके अलावा जो और खबरें हैं, थोड़ा सा नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स से भी हम ले लेते हैं। जो एक बड़ी खबर आ रही है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से है। 600 ऑलमोस्ट वहाँ पे प्लेयर्स और जो सपोर्ट स्टाफ थे, वो सारों प्लेयर्स को और सपोर्ट स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया। और उसकी वजह ये है कि जिस होटल में ये प्लेयर्स रुके हुए थे, वहाँ पर जो एक वर्कर थे सपोर्ट स्टाफ के तौर पर जो काम कर रहे थे वहाँ पर, वो पॉजिटिव आए हैं, कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद 600 जो सपोर्ट स्टाफ प्लस ऑफिशियल्स और जो आपके प्लेयर्स हैं, उन सबको आइसोलेट कर दिया गया। और जब तक इनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता
ये आइसोलेशन में ही रहेंगे। और 8 तारीख से ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होना तो उससे पहले एक ये बड़ी खबर है, और किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी फुटबॉल से अगर आपको खबर बता दे तो खैर जो फुटबॉल लवर्स हैं उनको ऑलरेडी पता ही होगा, वो ऑलरेडी एंजॉय कर ही रहे होंगे उसको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 मैजिकल गोल्स, एक तो उनका पेनल्टी में ही था और उससे जो उन्होंने अपनी टीम को जुवेंटस को जीत दिलाई है वो तो है ही चारों तरफ न्यूज़पेपर में। ज़बरदस्त जीत दिलाई है, और जो पहला राउंड था उसमें भी जीत मिली। सेमीफाइनल का ये पहला चरण था और उसमें टीम को जीत मिली है। इंटर मिलान को इन्होंने हराया। इटालियन कप का ये मैच था। तो खबरें अभी इतनी ही हैं। नॉन क्रिकेटिंग से भी हमने बताई आपको, क्रिकेटिंग फील्ड से भी हमने बताई। बाकी जो भी कुछ अपडेट्स रहेंगे, और आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इंग्लैंड की तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो ऑलमोस्ट जो प्लेइंग 11 है वो भी आपको आज पता चल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में जो रिवायत को तोड़ा गया था, भारत ने एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 बताने का जो एक सिलसिला शुरू करा था उसको कंटिन्यू रखा जाएगा यहाँ पर। हालांकि ब्रिस्बेन में वैसा नहीं हुआ था क्योंकि प्लेयर्स इंजर्ड थे, लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आपको आज प्लेइंग 11 से जुड़ी खबरें भी ऑली पॉप की खबर हमने नहीं दी है। ऑली पॉप को भी इंक्लूड कर लिया गया है इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में। उनको आपको याद होगा पाकिस्तान जब वो गई थी टीम, पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो खेल रहे थे तब उनको एक शोल्डर इंजरी हुई थी। फील्डिंग के टाइम पे उनका शोल्डर थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई है और अब उसके बाद उनको स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया गया है। और अब देखते हैं कि वो कितने फिट हैं और कब खेलते हैं, कौन सा मैच खेलते हैं। लेकिन ये एक अपडेट है इंग्लैंड की स्क्वाड पर। और बाकी सारी खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स तक को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। और मॉर्निंग विद स्पोर्ट्स तक को आप लोग पसंद कर ही रहे हैं, तो अब हम वापस शुरू हो गए क्योंकि इंग्लैंड टूर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल, और मज़ेदार। और इसके अलावा बिग बैश लीग का भी आज एक मैच है। 2:10 पर मैच शुरू होगा, तो प्लेयर स्पॉट पर आप अपनी टीम जाकर के बना लीजिएगा। टॉस होगा, जल्दी से आप अपडेट अपनी टीम कर पाएंगे और एक बेहतर टीम के साथ। और याग्निक.शशांक ने उसका ऑलरेडी आपको प्रीव्यू दे दिया है, अंदर की खबरें बता दी है, टीम बता दी है, तो फटाफट जाके सुन लीजिए और टीम बना लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम याग्निक.शशांक इनका है और राशिका राजपूत 01 मेरा इंस्टाग्राम है। तो फटाफट आप हमें वहाँ भी कुछ सवाल कर सकते हैं और अगर कुछ सजेशंस हैं आपके पास तो अभी हम DM कर सकते हैं। और लाइव करेंगे क्या हम इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आज बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे इंग्लैंड और इंडिया सीरीज से जुड़े हुए जो हैं। तो स्पोर्ट्स तक पे बने रहिएगा और फॉलो करते रहिएगा, साथ साथ हम लोगों को भी फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि अगर हम लाइव आएंगे तो फिर आपको तभी पता चल पाएगा जब आप हमें फॉलो। तो इंस्टाग्राम पे फटाफट फॉलो कीजिए और अगर कुछ आपके पास सजेशन आइडियाज़ हैं तो हमें कल सुबह के लिए आप ज़रूर बताइए। राशिका राजपूत 01 और याग्निक.शशांक। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।